हेलो दोस्त। रेलवे की भर्ती में ग्रुप डी और पहले कह सकते हैं अब ग्रुप सी हो गया है। इसमें स्काउट एंड गाइड कोटा के बाद आरटीआई रिप्लाई भी बताने लगा कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10 प्लस आईटीआई रखा गया था। आज से 2-3 महीना पहले आरटीआई में पूछा जाता था तो बोला था कि आप नोटिफिकेशन देखिए, वहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगा, वेबसाइट का अवलोकन करते रहिए, ऐसा कहा जाता था। लेकिन अब खुलेआम आरटीआई में भी लिख देना, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से आरटीआई के ऑफिसर जो होते हैं उनके पास भी ये डाटा आ चुका है कि अगला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल एंड एसएनटी डिपार्टमेंट जो कोर डिपार्टमेंट है वहाँ पे आईटीआई की आ गई है। हम इससे नहीं अनाउंस करते कि नोटिफिकेशन में आएगा, लेकिन उम्मीद ये है कि 10th प्लस आईटीआई होके ही नोटिफिकेशन आएगा। चलिए देखते हैं क्या है डिटेल। तो सबसे पहले स्काउट कोटा में हमने तो देख ही रखा है, पूर्वोत्तर रेलवे में और कई सारे रेलवे में भर्ती हो चुकी है स्काउट कोटा पे 2023 के नोटिफिकेशन 24 में। गोरखपुर ने भी साफ साफ लिख दिया, हालांकि भर्ती कम आती है इनकी, लेकिन साफ साफ लिख रहा है कि पूर्ववर्ती ग्रुप डी और अभी का लेवल 1 पदों में सिविल इंजीनियरिंग, यांत्रिक, विद्युत और सिग्नल एंड दूरसंचार विभाग में जो 10वीं उत्तीर्ण के साथ साथ एनसीबीटी द्वारा जारी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के अलावा आईटीआई चाहिए। अन्य पदों में मैट्रिकुलेशन केवल चाहिए, यानी टोटल कहें तो 80% सीट 80 से 85% सीट आपका आ जाएगा किसका, आईटीआई का, और 20% जो सीटें होगी वो नॉन आईटीआई होगा, वो भी 20 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। इस हिसाब से जैसा कि इन्होंने बोल रहे हैं, नोटिफिकेशन का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा आईटीआई का, तो उसको अभी थोड़ा सा एक और नोटिस जो आरटीआई वाला देख लेंगे, जो टेलीग्राम पे लोग कल से ही शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सब लोग अपने अपने चीज़ें शेयर कर रहे हैं, हर लोग जिसको मिल रहा है जहाँ से वहाँ से नोटिस ला रहे हैं, जिसमें पूछा गया है, बहुत पुराना जवाब नहीं है, 14/10 यानी आज से 3-4 दिन पहले का, आज है 19/10 सॉरी। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे सारा देखते हुए आपको देखेंगे कि लेवल 1 में व्हाट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो पहले लिख के आता था कि आप नोटिफिकेशन देखते रहिए, लेकिन इस बार अभी इन्होंने आरटीआई में भी लिख के दे दिया है कि जो आपका 15/6 को लेवल 1 के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में बता दिया गया था कि सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ये सब डिपार्टमेंट में 10 प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जिसको एनएससी बोलते हैं, और उसके बाद ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वैकेंसी प्लस 10 प्लस आईटीआई चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है 10 प्लस आईटीआई चाहिए, ये ऐसा लिखा हुआ है। इसमें कोई इन्होंने ना नुकुर नहीं कहा है, परहेज भी नहीं किया कि हम पब्लिक में डालेंगे तो कोई दिक्कत आएगा, 10th वाले कैंडिडेट का क्या रिएक्शन होगा, कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया कि ये होना चाहिए। जो आरटीआई में जनरली भविष्य के बारे में नहीं लिखा जाता है, वो भविष्य के बारे में भी लिख दिया कि आने वाले नोटिफिकेशन में ये होगा, और वो उसका रेफरेंस दिया है कि जो वैकेंसी था उसमें 2019 में जो वैकेंसी आया था उस समय हमने आपको बता दिया था कि आपका अगले में ये छूट नहीं मिलने वाली है 10th पे। तो ये एक 10 वाले कैंडिडेट के साथ सेटबैक है, जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ हंगामा क्यों है पता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि 10th वाले कैंडिडेट के लिए केवल मिलता है बहुत कम फॉर्म भरने का मौका। हालांकि ग्रेजुएशन होते हैं तो एनटीपीसी में भर लेते हैं, एनटीपीसी में मात्र इस बार 11,000 वैकेंसी के आसपास आई है। लेवल 1, लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक का अलग अलग पोस्ट में, उसमें भी टाइपिंग और साइको टेस्ट अलग अलग कंडीशन है। लेकिन 10th में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, जिससे 10th वाले कैंडिडेट से लेके बीए, पीएचडी जो भी नॉन टेक्निकल आते हैं सब कैंडिडेट भरते हैं। यानी कहें कि भारत में जो भी कैंडिडेट हैं, इच्छुक हैं कि रेलवे में जॉब के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो सब भर देते हैं, और सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में भरते जाती है। एनटीपीसी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे 10th। अब ये लेवल 1 में भरा जाता है इतना सारा पोस्ट, तो ये सारा पोस्ट को भरते वक्त लोगों को बेनिफिट भी होता है जो अच्छा तैयारी करते रहते हैं, एसएससी, बीएससी वगैरह तो तैयारी करते हैं, जिसके कारण से अब कट ऑफ 2 भाग में बांट जाता है।
अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बार में 10th के साथ हो भर्ती और दूसरे बार में ITI के बाद भर्ती हो, तो 10th वाला में 20% कट ऑफ ज़्यादा होगा और ITI केवल रहेगा तो 20% कट ऑफ कम रहेगा। ये है डिफरेंस। तो देखिए, जब 10th के साथ रहता है तो 10वीं आदि सभी कैंडिडेट को बेनिफिट मिलता है, लेकिन कंपटीशन बढ़ जाता है, सिलेक्शन उन टॉपर का होता है। जब ITI के साथ रहेगा तो केवल सिलेक्शन ITI वाले कैंडिडेट में कंपटीशन होगा, कट ऑफ कम हो जाएगा, और जिससे ITI वाले कैंडिडेट को एक तो ITI में बेनिफिट मिल ही रहा है, अच्छी बात है। ITI वाला जो टेक्नीशियन है उसमें भी वैकेंसी करीब करीब 1-1.5 हज़ार घटा दें 14,291 में से, तो करीब करीब 13,000 के आसपास वैकेंसी ITI के लिए है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे ग्रुप डी में अगर 50 से लेके 85,000 तक भी कहीं भी वैकेंसी आई तो इनके लिए तो सारा कल्याण हो जाता है। हालांकि ITI में बहुत कैंडिडेट है, लेकिन सब कैंडिडेट को इतने परफेक्ट भी नहीं है कि 40-50 नंबर भी लाए। बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग फील्ड के अलग अलग पर्पज़ से ITI करते हैं और उनकी तैयारी भी इस लेवल का नहीं होता है। तो ITI वाले कैंडिडेट का लगता है कि खुशी के दिन आने वाले हैं, जैसा कि RTI में लिख दिया। थैंक यू, धन्यवाद।